Hello बच्चों, let's read the question. The question is an isotropic point source emit light at wavelength 500 nanometer at the rate of 200 watt. A light detector is positioned 400 meter from the source. What is the maximum rate dV upon del V upon del T at which the magnetic component of the light changes with time at the detector's लोकेशन। तो हमें मैक्सिमम रेट निकालनी है डेल बी अपॉन डी टी की, जहां पर जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है लाइट का वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है डिटेक्टर की लोकेशन पर। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में हमें पता है कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो उसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, ठीक है, इक्वेशन जो होती है हमारी प्रीसीडिंग इक्वेशन जिसको हम कहते हैं इमीडिएटली प्रीसीडिंग इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी होती है इमीडिएटली प्रीसीडिंग इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें रिलेशन बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के एम्पलीट्यूड में, जो मेरा बराबर होता है के ई एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी विच इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ बी एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, इमीडिएटली प्रीसीडिंग इक्वेशन हो गई है। अब अगर मैं इक्वेशन को मैं ध्यान से देखूं तो मुझे पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है डेल बी अपॉन डेल टी की, डेल बी अपॉन डेल टी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ओमेगा वी एम के बराबर आ रही है। ठीक है, ओमेगा टाइम्स ऑफ बी एम के बराबर आ रही है डेल बी अपॉन डेल टी की मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं ओमेगा वी एम की जगह क्या लिख सकती हूँ, मैं जानती हूँ कि जो वी एम होता है मेरा ओमेगा बी एम वो ई एम अपॉन सी के बराबर होता है, जहां पर ये एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ई एम और बी एम जो है वो एम्पलीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। अब मैं ई एम की जगह क्या लिख सकती हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है अंडर रूट टू सी म्यू नॉट आई अपॉन सी, जहां पर म्यू नॉट परमेबिलिटी हो जाएगी और आई जो होती है आपकी इंटेंसिटी होती है। तो इंटेंसिटी गिवन है और हमको क्वेश्चन में पावर गिवन है, तो मैं क्या करूं, हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया। ठीक है, पावर हमको गिवन है विच इज पी अपॉन एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं अगर वैल्यूज पुट कर दूं तो डेल बी अपॉन डेल टी की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारे पास बराबर हो जाएगी अंडर रूट टू म्यू नॉट आई की जगह मैं पी अपॉन 4 पाई r स्क्वायर लिख दूंगी अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये आई की वैल्यू हो गई है। और यहाँ पर आपके पास ऊपर सी था और नीचे, ऊपर रूट में सी था नीचे सी था, तो ये हमारे पास म्यू नॉट पी और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 2 पाई सी। ठीक है, जो कि हमारा रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये इसको जब मैं इनकी सारी वैल्यूज रख के इसको जब लिखूंगी तो ये वैल्यूज जो मेरे पास बचेंगी वो हमारे पास क्या बचेंगी, सारी वैल्यूज रखने के बाद अंडर रूट टू म्यू नॉट पी अपॉन 4 पाई सी और ब्रैकेट के बाहर यहाँ आ जाएगा 2 पाई सी अपॉन लैम्डा आर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज रख दी हमने और वैल्यूज रख के हमारे पास ये मिला है। अब सिंपली क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी है। म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10 की पावर 12। पी की वैल्यू हमें गिवन है, सी फिक्स होता है विच इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, लैम्डा हमको गिवन है। सारी वैल्यूज रख के जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे और आर की जो वैल्यू है वो भी हमको गिवन है 400 मीटर। तो अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, डेल बी अपॉन डेल टी ऑफ मैक्स वैल्यू रखेंगे अंडर रूट 2 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 200 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय लैम्डा हो जाएगा 500 इंटू 10 की पावर -9 इंटू आर की वैल्यू है 400 मीटर। ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल बी अपॉन डेल टी की जो वैल्यू आती है वो हमें मिलती है 3.44 इंटू 10 की पावर 6 टेस्ला पर सेकेंड। ये हमारे पास डेल बी अपॉन डेल टी की वैल्यू आती है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।